हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं UPRTOU के एडमिशन ब्रोशर के विषय में, और ये जनवरी 2024 सेशन का है और ये PDF आज हमारे पास है। एडमिशन ब्रोशर जनवरी 2024 की PDF है और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से संचालित किए जा रहे कोर्स कौन कौन से हैं, और फ़ी पर भी चर्चा होगी कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, और प्रोग्राम कोड और जो भी आपके रीजनल सेंटर हैं उसके विषय में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जनवरी सेशन 2024 का एडमिशन ब्रोशर है और इसी में प्रवेश से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं BLIS के और MLIS के, उन लोगों का ये है कहना कि सर BLIS करना चाहते हैं तो उसमें जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया गया उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आज हम लोग सब कुछ यहाँ पर जानेंगे और जितने भी प्रमुख कोर्स हैं मैं उसका यहाँ पर आपको उसकी एलिजिबिलिटी और साथ में कोर्स कोड और फीस सारी चीज़ें आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की तरफ से एडमिशन ब्रोशर जो दिया गया है, यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले ऊपर हम लोग देखेंगे कि सभी प्रवेश जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई जनवरी 2024 में, वो सभी प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP 2020 सब पर लागू होगा और प्रवेश प्रारंभ है 2024। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है और फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, एडमिशन फॉर्म कैसे फिल होगा, वो भी वीडियो आज अपलोड हो गई है चैनल पर और आप लोग उसको देखिएगा और किस प्रकार से फॉर्म को भरना है आप लोग देख करके भर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सभी प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होंगे। आप देख लिए हैं यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ है और एक ये सुंदर सा चित्र यहाँ पे प्रशासनिक भवन का है, आप देख सकते हैं। ये गंगा परिसर है, वहीं का है प्रशासनिक भवन। यहाँ पर देखिए समस्त कार्यक्रम, विशेषताएँ क्या क्या है यहाँ की। समस्त कार्यक्रम UGC डेप द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध, कौशल विकास पर जोर दिया गया है। गोद लिए गांवों की ग्रामीण महिलाओं, ट्रांसजेंडर, जेल कैदी, सैनिक आश्रित को प्रवेश फीस में विशेष सुविधा दी गई है। घर बैठे उच्च व रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। एकल विषय में प्रवेश की सुविधा है, एक विषय से आप चाहें तो BA कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको जो है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि पेपर में निकला हुआ था दैनिक जागरण में कि वहाँ पर जो है कि जेल कैदियों के लिए भी सेंटर बनाए गए हैं बरेली में, और एक जगह और है जहाँ जेल कैदियों के लिए सेंटर बनाए गए हैं पेपर देने के लिए। तो ये कितनी अच्छी सोच है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की, सभी को शिक्षित करने की। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए प्रवेश प्रभारी बनाया गया है, प्रोफेसर JP यादव हैं प्रवेश प्रभारी। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश प्रभारी हैं प्रोफेसर JP यादव, प्रवेश प्रभारी इनको बनाया गया। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, email ID है, इस पर भी आप मेल के माध्यम से कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.uprtu.ac.in, इसी पर जाकर के आप एडमिशन संबंधित सारे फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं आप चित्र में, ये प्रोफेसर सीमा सिंह हैं, माननीय कुलपति
महोदया और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वर्तमान समय में माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सीमा सिंह जी हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया संदेश यहाँ पर आप देख रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर यही बताया गया है कि अब लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। और ये इसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्रीय केंद्रों का विवरण यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं और 12 क्षेत्रीय केंद्रों के यहाँ पर जो क्षेत्रीय समन्वयक हैं वो और क्षेत्रीय कार्यालय का पता एवं दूरभाष नंबर यहाँ पर दिया गया है। और अध्ययन केंद्रों की संख्या भी दे दी गई है कि एक क्षेत्रीय केंद्र से कितने अध्ययन केंद्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे प्रयागराज का। यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रयागराज का। यहाँ पर देखिए डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं, भूगोल विषय के हैं ये। और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर और ये एड्रेस दिया गया यमुना पार सेक्टर बी निकट कांसीराम आवास योजना। और अध्ययन केंद्र 185 जो जुड़े हुए हैं वाराणसी का है, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। और ये एड्रेस दिया गया है वाराणसी में कहाँ पर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। और 272 केंद्र जुड़े हुए हैं वाराणसी के मतलब रीजनल सेंटर से, क्षेत्रीय कार्यालय से। गोरखपुर है, फिर लखनऊ है, बरेली है, मेरठ है, आगरा है, नोएडा है, झांसी है, कानपुर है, अयोध्या है और आजमगढ़। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 12 कुल मिला के यहाँ पर 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ध्यान से आप देख लीजिए। और ये मोबाइल नंबर है, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके, और कोई भी जानकारी चाहिए अगर क्षेत्रीय कार्यालय से, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं आप जो है, और ईमेल आईडी भी दी गई है। कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो अपने क्षेत्रीय यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इनसे जुड़े अध्ययन केंद्रों की संख्या इधर दी गई है, कितने अध्ययन केंद्र जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आजमगढ़ में आपका जो बनाया गया क्षेत्रीय कार्यालय उससे 185 केंद्र जुड़े हुए हैं। और मूसेपुर में है ये, पराग डेयरी के पास आजमगढ़। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तो ये क्षेत्रीय कार्यालय के विषय में आज हमने आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दी। ये जो एडमिशन ब्रोशर है जनवरी सेशन 2024 का, उसमें ये सब जानकारियाँ दी गई हैं और ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि NEP 2020 जो लागू की गई है ये उसके लिए दिया गया है यहाँ पर रिवाइज स्ट्रक्चर ऑफ UG एंड PG। और इसमें जो है कि दे दिया गया है आपका NEP 2020 लागू हुई है उसके लिए यहाँ पर जो है कि सारी चीज़ें दी गई हैं कि कितने क्रेडिट्स होंगे, 4 क्रेडिट्स होंगे, 6 क्रेडिट्स होंगे, किस प्रकार से आपका लेवल किस प्रकार से है। लेवल यहाँ पर देखिए ध्यान से, लेवल 8 तक है। और ईयर और सेमेस्टर वाइज इसमें सब कुछ दे दिया गया है आपका, किस प्रकार से क्या क्या बदलाव किया गया है वो इसमें है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका जो है कि PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आज मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं। वहाँ भी जितनी वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ सब कुछ टेलीग्राम हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन प्रवेश जनवरी 2024, देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखिए। BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन सबसे पहले है, प्रोग्राम कोड 1 है, प्रोग्राम फ़ीस है 18,500 और आपके पास ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन ये स्पेशल वाला है, 2 है, 20,000 फ़ीस है यहाँ पर। और इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस BSc है, BSc में आपका प्रोग्राम कोड है 1116, 9,000 फ़ीस है और 10+2 साइंस से होना चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट 101, 4500 रुपये फ़ीस है एक साल की। और यहाँ पर 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स और इसकी फ़ीस है 5,000 रुपये, 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। BLIS ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। BLIS का जो कोड है वो है 202 और 9500 रुपये फ़ीस है, 9,500। और इसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 10+2+3 यानी कि 10, 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। BSc बैचलर ऑफ, यहाँ पर देखिए ये आपका बैचलर ऑफ साइंस NEP
इसमें 8,000 फीस है। 10+2 साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए 10,000 फीस है। 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मुख्य कोर्स हैं आपके UG के और PG के, PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उसके विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जितनी फ़ीस वगैरह है ये सब मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ। और साथ में इसका PDF मैं डाउनलोड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जा कर के आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर MBA के विषय में बात की गई है। MBA यानी कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फीस है 18,000 रुपये और ग्रेजुएशन में यहाँ पर 50% अंक ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए, तब आप MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले सकते हैं। 702 प्रोग्राम कोड है, 18,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और यहाँ पर MA हिंदी अगर करना चाहते हैं तो 8,500 रुपये फ़ीस है। और इसमें आपको 10+2 और 3 यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप MA में एडमिशन ले सकते हैं। MA इंग्लिश है 8,500, MA ज्योग्राफी 9,000 रुपये है, MA हिस्ट्री 8,500 है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे MA संस्कृत है, MA एजुकेशन 8,500 रुपये। और इन सब के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसी में आपका आगे MLIS भी है। MLIS का जो है कोर्स कोड है 203, यहाँ पर ध्यान से देखिए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में NEP लिख दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पे लागू की गई है। 15,000 रुपये फ़ीस है। और आपको BLIS कंप्लीट करने के बाद MLIS में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 203 कोर्स कोड है और 202 BLIS का था, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। और यहाँ पर 15,000 रुपये फ़ीस है MLIS की। डिप्लोमा प्रोग्राम भी यहाँ पर ढेर सारे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डिप्लोमा प्रोग्राम, जो आप करना चाहें यहाँ पर अपना देख लीजिए। और आप इसमें से जो है कि डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी है 12,200 रुपये में। 10+2 आपके पास है तो डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा इन होम आर्ट्स है 4700 रुपये फ़ीस है। 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट है 4200 रुपये फ़ीस है। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं यहाँ पर। और कुछ इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, देख रहे हैं ना। इसमें CCC भी कराया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, 505 कोड है, 5700 रुपये फ़ीस है। 10+2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये देख लीजिए ध्यान से, ये आपके कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं और उसकी यहाँ पर फ़ीस दी गई है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि फिर से एक बार कहूँगा कि ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, और जा कर के वहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सारी चीज़ों को बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और एक एक कोर्स के बारे में अगर बात करूँ और उसकी फ़ीस और ये बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लंबा होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि PhD प्रोग्राम भी यहाँ पर है। PhD प्रोग्राम में देखिए, ये इन 15 सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 15 सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर साइंस है, न्यूट्रिशन फूड एंड डाइट, मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर देखिए कॉमर्स में भी है, संस्कृत है, ये इतने सारे बिजनेस मैनेजमेंट है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको हिंदी है, स्टैटिक्स है, ज्योग्राफी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मैथ है, जूलॉजी है। फ़ीस यहाँ पर आप देखिए 20,000 रुपये फ़ीस है। अगर आप PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इतने सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ B.Ed का भी हमने दिखा दिया। यहाँ से B.Ed भी करके बहुत लोग नौकरी पा गए हैं। अभी जल्दी भर्ती हुई है आपकी बिहार वाली, जिसमें कि हमारे परिचय के लोग भी हुए हैं, और कई लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ से B.Ed किया था। तो ये डिग्री बिल्कुल मान्य है और बिल्कुल सही डिग्री है, और यहाँ से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वो भारत सरकार द्वारा मान्य है बिल्कुल। शैक्षणिक गतिविधियाँ यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, और कुछ यहाँ पर जो पेपर में आया हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा दी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ने बनाए कुम्हार की चाक पर दिए मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत। और मुक्त विश्वविद्यालय में चलेंगे कौशल विकास मिशन के कोर्स।
ये देखिए पेपर की कुछ कटिंग है यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर सीमा सिंह जो कुलपति हैं उनके द्वारा कुछ यहाँ पर कहा गया है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, संपूर्ण विश्व के आदर्श लोकतंत्र के गणतंत्र दिवस को कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त देश प्रेमियों को राष्ट्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक दिन संकल्प लें कि देश की एकता अखंडता को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे और राष्ट्र के विकास पथ पर अग्रसर रहेंगे। ये प्रोफेसर सीमा सिंह जी हैं, कुलपति हैं वर्तमान समय में। आइए और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका स्थापना वर्ष। तो यहाँ पर देखिए स्थापना वर्ष है 1998। स्थिति ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसकी है, उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। और जो एड्रेस है, मेन कैंपस का एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिया गया है, सेक्टर F, शांतिपुरम, फाफामऊ, प्रयागराज। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। अध्ययन केंद्र 1400 से अधिक अध्ययन केंद्र जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.uprtou.ac.in। प्रशासनिक भवन की एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर है, लास्ट में आप देख सकते हैं प्रशासनिक भवन की एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर। ये गंगा परिसर में आपका बना हुआ है, गंगा परिसर में बना हुआ है प्रशासनिक भवन आपका। और यमुना परिसर में आपके पेपर वगैरह कराए जाते हैं, असाइनमेंट जमा होता है। और सरस्वती परिसर में प्रैक्टिकल और आपकी क्लासेस जो भी चलती हैं वो सरस्वती परिसर में ही क्लासेस आपकी चलती हैं, ठीक है। उसको भी हमने बताया है अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को जो हमारे चैनल के माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही हैं कैसी लग रही हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के विषय में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने चर्चा की है। और एक बार फिर हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपके जो अध्ययन केंद्र हैं वहाँ पर आपकी किसी बात को लेकर के सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं अपने स्टडी सेंटर से। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्षेत्रीय कार्यालय का यहाँ पर नंबर है और आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अपने क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वयक से। और यहाँ पर उनका नंबर दिया गया है। और हर जगह आप देख रहे हैं कि हर ज़िले में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, नोएडा, झांसी, कानपुर, अयोध्या और आजमगढ़, इन 12 जगहों पर आपके क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। और जो प्रयागराज का क्षेत्रीय कार्यालय है वो यमुना परिसर में बनाया गया है। यमुना परिसर सेक्टर B, निकट कांसीराम आवास योजना, शांतिपुरम, फाफामऊ, प्रयागराज, ठीक है। और इसी तरह वाराणसी का है, गोरखपुर का है, लखनऊ का है, बरेली का है, मेरठ का है, आगरा का है, नोएडा का है, झांसी का है, कानपुर, अयोध्या, आजमगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, और इनसे ये केंद्र जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो था, क्या आप लोगों के लिए उपयोगी था? अगर उपयोगी था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ किया कीजिए, लिखा कीजिए प्लीज़ कि हाँ सर ये उपयोगी था हमारे लिए। और आज का ये जो एडमिशन ब्रोशर था इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। और आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।